एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आपस में लड़ाई करते रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। एलियंस को लेकर ये दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी ही है। 100 साल पहले कोई भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे 20वीं सदी में विज्ञान और अंतरिक्ष के कार्यों ने जोर पकड़ा, तो एलियंस पर भी बहस चालू हो गई। और इन सब का मेन पॉइंट है एरिया 51। माना जाता है कि एरिया 51 एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस आते जाते रहते हैं या फिर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो आज हम इसी एरिया 51 के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। आज मैं आपको इससे जुड़ी सारी फैक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बताऊंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एलियंस किसी दूसरी दुनिया और किसी ऐसे जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जो हमारी धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह और किसी दूसरे ही सौर मंडल से आए जीव को हम एलियंस कह सकते हैं। वैसे तो कई बार लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है, पर इनको कभी भी कंफर्म नहीं किया गया। ज्यादातर तो झूठे दावे बनकर ही रह गए। एलियंस के ऊपर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस इस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। ये खास जगह उत्तरी अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस सीक्रेट प्लेस को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमय जगह है। इसके बारे में वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं बताती है। ये इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर शोध किए जाते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ को वहाँ उड़ते हुए देखा है। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक उस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन की बॉडी को बरामद किया गया था। ये एलियन 4 फुट का था, कुछ इंसानों की तरह दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रहा है। इस जगह के बारे में इतनी सीक्रेट्स बरती गई है कि यूएस गवर्नमेंट की किसी मैप तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था, तो तुरंत उस मैप को बदलकर दूसरा मैप लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। अगर यहाँ आपकी जान एलियंस या न्यूक्लियर वेपन से बच जाए तो भी आप खतरे में ही हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से इस जगह के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। वैसे तो इसके आसपास कोई गाँव या शहर नहीं है, सब यहाँ से बहुत दूर है, पर हवा के चलते वेस्ट पार्टिकल शहरों और गाँवों तक पहुँच ही जाते हैं। यूएस 2013 तक ये बात मानी ही नहीं थी कि उनके पास एरिया 51 नाम की कोई जगह भी है। यूएस ने इसके राज को इतना दबाने की कोशिश की है, इसलिए 1954 से लेकर मतलब जब एरिया 51 को पहली बार बनाया गया था, तब से लेकर 2013 तक इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं था। एंड वहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च होती है, इस बात को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। साल 1954 के बाद लोगों को यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग सॉसर्स यानी कि यूएफओस नजर आने लगी। बट इन सब दिमाग को घुमा देने वाली बातों को छोड़कर हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब रॉबर्ट स्कॉट लाजार नाम के एक इंसान ने एक रेडियो स्टेशन में ये बताया कि एरिया 51 में 9 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग सॉसर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही थी। एंड उसने ये भी कहा कि उसने एलियंस को बातें करते हुए भी सुना है, पर इनके पास इनकी बातों का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए इनकी बातों को बेबुनियाद मान लिया गया। पर आज भी इस जगह को हाई आर्मी प्रोटेक्शन मिलता है। क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों इसे इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आखिर क्यों इसे दुनिया से इतना छुपाया जा रहा है। क्या सच में एलियंस पर रिसर्च होती है या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं। यूएस के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नेवाडा में मौजूद इस बेस का नाम न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट 1, 2 एंड 3 की वजह से पड़ा है, जिसे प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर ने 1954 में अपने हाई एल्टीट्यूड रिकॉनाइसेंस प्रोग्राम के लिए चुना था, जहां U-2 प्लेन्स की मेकिंग एंड टेस्टिंग करी जाती थी। एंड फिर SR-71 ब्लैकबर्ड की मेकिंग एंड टेस्टिंग की जाती थी। एंड अब भी वहाँ पर बहुत से प्लेन्स की मेकिंग एंड टेस्टिंग करी जाती है। अब गाइस अमेरिकन गवर्नमेंट की बात माने तो ये बस एक एयरक्राफ्ट मेकिंग एंड टेस्टिंग प्लेस है। एंड बाकी की सारी चीजों पे गौर करें तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस बन जाती है। अब यहाँ एलियंस आते हैं या नहीं, यहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है या नहीं, ये तो पता नहीं, पर कोई सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने वाली जगह पर इतनी प्रोटेक्शन क्यों लगाएंगे। एंड यहाँ पर तो कोई आम आदमी जा भी नहीं सकते, किसी भी अनजान आदमी को यहाँ देखते ही डायरेक्ट शूट के ऑर्डर से। पता नहीं यूएस गवर्नमेंट यहाँ दुनिया से क्या छुपा रहा है, पर जो भी चीज है बहुत ही खतरनाक है।
सो गाइज आज का मिस्टीरियस वीडियो बस यही तक था। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपका भी कोई सवाल या कोई जवाब हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।